हाँ तो मित्रों कैसे हो, अच्छे हो सभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ भाई गुड मॉर्निंग, सभी मस्त हो। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 70.2 अवर्गीकृत बारंबारता सारणी का माध्य। लास्ट में क्या पढ़ा था हमने? अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अब हम क्या पढ़ेंगे? अवर्गीकृत बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करें। देखिए उसके लिए सूत्र हमारे पास समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा हमने बताया था, सिग्मा का मीन्स क्या होता है? आंकड़ों का योग। दोबारा से लिख देता हूं, आंकड़ों का योग। जो भी हमारे पास वैल्यूज है उनका योग करना है, टोटल करना है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता। एक्स हमारे आंकड़े तो करेंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम समझने के लिए एक टेबल लेते हैं, भाई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और इसको एग्जांपल की सहायता से वेरी सिंपली मेथड से हम इसको समझ लेते हैं। तो देखो, और इसको समझने के लिए भी हम बहुत ही छोटा एग्जांपल लेते हैं। अब कुछ बच्चों ने बोला है कि सर ये पॉइंट वाले ना दिख जाते हैं ना, प्रॉब्लम हो जाती है। आप ऐसा करो, ये पॉइंट वाला भी हमें समझा दो। तो ठीक है, हमने एक पॉइंट वाला क्वेश्चन लिया जिसके जो वैल्यूज है, मान है, वो पॉइंटों में है। तो पॉइंटों में है तो उनका हमें क्या करना है? माध्य ज्ञात, समांतर माध्य ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? वो ये मेथड सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। जब भी अवर्गीकृत बारंबारता सारणी का अगर अपने को माध्य ज्ञात करना है तो सीधा आप तो एफ को एक्स से गुणा कर दिया करो। क्या कर दो? एफ को एक्स से गुणा कर दो और जो आए यानी करें तो ठीक है, करो दिखा। 30 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? भाई 30 को किससे करो? 0.1 से, 0.1 से। तो कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखो यहां करके दिखा देता हूं एक बार में। 0.1 को हम 30 से गुणा करेंगे तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1, और उसके बाद में दाईं साइड कितने अंक हैं? 1 1 0। इसका मतलब 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया? 3। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितने आ गए? ऐसे ही देखो, सीधा गुणा कर लिया करो आप, और 1 के बाद दशमलव किसका दिया तो 30 से कम 30 हो गए, और 1 के बाद में दशमलव, तो 1 के बाद में दशमलव लगा दिया तो कितना रह गया? 3। वो 6 दूनी कितने हो गए? 12 हो गए। सॉरी 60 दूना कितने हो गए? 120 हो गए। 1 के बाद दशमलव किसका आएंगे तो कितने रह गए? 12 रह गए। ऐसे ही 20 के कितने हो गए? 60 रह गए। 1 के बाद दशमलव किसका आएंगे तो क्या हो गया? 6 हो गया। 40 को 4 से करेंगे 160 हो गया, और पॉइंट हमारा 1 के बाद में है, इकाई की तरफ से पॉइंट गिनेंगे तो कितना हो गया? ये 16 हो गया। ऐसे ही कितने हो गए भाई? 10 बचे 50 हो गए, और 50 में 1 के बाद में राइट साइड से लगाएंगे कितना आ गया? 5 हो गया। और ये 60 50 के कितने हो गए? 300 हो गए। 1 के बाद में दशमलव लगाएंगे कितने हो गए? 30 हो गए। अब अपने सिग्मा एफ एक्स निकालना है, मतलब टोटल करो इनका टोटल। 3 और 2 5 हो गए, 5 और 6 कितने हो गए? 11 11 और 6 कितने हो गए भाई? बोलो 11 और 6 17 और 5 कितने हो गए? 22 22 का 2 हासिल कितने हो गई? 2 2 हासिल और 1 कितने हो गए? 3 3 और 1 4 4 में कितने हो गए? 7। तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया? 72 आ गया। सिग्मा एफ भी निकाल दो, तो करो टोटल। तो देखो 3 और 6 कितने हो गए? 9 9 और 2 कितने हो गए? 11 11 और 4 कितने हो गए? 15 15 5 20 और 21 210। कितना हो गया इसका टोटल? 210। इसको हम रफ वर्क है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब आगे देखिए क्या निकालना है? समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 72 आ गया। वो कितना आ गया? 210। हल करो। पहले ही कट रहा है, किसी से कट रहा है तो काट दो इसको। 3 से भी कट रहा है,
और 3 से क्या 6 से भी कट रहा होगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, तो हमारे पास आ गया 12/35। देखो पॉइंट लगाते हैं, भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे, भाग को किस ऊपर वो पॉइंट लगा के यहाँ भाग ले लेते हैं, साइड में क्या दे देते हैं, भाग ले लेते हैं भाई। पॉइंट 0 पॉइंट लगाने से क्या हो गया, 0 उतार लिया हम, पॉइंट लगाते ही 120 हो गए, और 35 चौके तो कितने होते हैं, 140 होते हैं, तो 35 30 कितने होते हैं, लगाओ 105, घटाया 5, 1 15 रह गए, पॉइंट लगा रखा है, एक बार में 0 उतार लो, और 35 चौके कितने हो गए, 140 हो गए। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 0.34। दोबारा देख लो क्या करना है, वर्गीकृत मात्रा सारणी का माध्य कैसे निकालना है, जो भी x के मान है उसको f से गुणा करना है, fx आ जाएगा, और fx आने के बाद में fx का टोटल करेंगे, f का टोटल करेंगे, fx के टोटल में f के टोटल का हमने भाग दे दिया। यहाँ कट रहा था 6 से, इसलिए 12/35 हो गए, 12/35 में 12 में 35 का भाग दिया तो हमारे पास क्या गया, 0.34। ये हमारा क्या है आंसर 10। तो ये हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, 17.2 का कौन सा क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन होगा शायद, कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न बारंबारता बंटन मार्ग का माध्य 7.5 मतलब 7.5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक मान क्या हो, अज्ञात हो, एक मान फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ दे रखी है, p का मान ज्ञात करना है। कौन सी p का मान, यहाँ ये p का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनको एक टेबल में लिख लेते हैं, टेबल टाइप में, x और f। x का मान क्या है, 3 5 7 9 11 13, 3 5 7 9 11 13। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 8 15 p 8 4, 6 8 15 p 4 8, मतलब एक स्तंभ टाइप में लिख लेते हैं। ये पंक्ति थी और ये स्तंभ हो गया खड़े, ऊर्ध्वाधर। रूल तो वही है, अपना नियम मेथड तो वही है। हम क्या ज्ञात करते हैं, fx। क्या ज्ञात करेंगे पहले, fx करो। 6 तिये कितने हो गए, 18, 8 पंजे कितने हो गए, 40, 17 पंजे 15 सत्ते कितने हो गए, 105। देखो चर को अचर से हम गुणा नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको नजदीकी बढ़ाकर लिख सकते हैं। 9 को p से करेंगे तो क्या हो गया, 9p हो गया। 11 8 कितने हो गए, 88, और 13 100 कितने हो गए, 92। अब यहाँ हमें क्या याद करना है, सिग्मा fx, और यहाँ क्या है, सिग्मा f, ध्यान रखना। देखो चर में अचर राशि नहीं जुड़ती। कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर आपने वो 7 नंबर वाला और 8 नंबर वाला क्वेश्चन आपने समझाया नहीं, और बीच में ही आपने टेस्ट के लिए और बोल दिया, हमारे तो उसमें समस्या थी, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज दोबारा से दी है। ठीक है ना, तो देखिए चर में अचर राशि जुड़ती नहीं है और जुड़ती नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको ऐड का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा के ही दर्शाएंगे। तो जो चर राशियां अचर राशियां उनको जोड़ लो, संख्या वाली जो मान है उनको जोड़ लेते हैं। 6 और 8 कितने हो गए, 14, 14 15 कितने हो गए, 29, 29 और 8 कितने हो गए भाई, 37, और 37 और 4 कितने हो गए, 41। कितने हो गए, 41। और एक और बच गया, कौन बच गया, p, तो ये हो गया 41 प्लस में p। सेकंड देखो, इधर fx को भी टोटल करो,
और fx का हम टोटल करते हैं तो 9p तो चर राशि रहेगी, चर के गुणा में जो राशि रहती है वो भी क्या हो जाती है, चर राशि हो जाती है, इसलिए ये तो किसी में जुड़ेगा नहीं। तो 9p तो हमारे पास ऐसे कैसे रहेगा, 9p ऐसे कैसे रहेगा, और प्लस में जो बच गए इनको जोड़ लो, क्या क्या रह गए देखो, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 और 8 कितने हो गए 21, 21 और 2 कितने हो गए 23, 23 का लगा दिया हमने 3, आखिर 2 2 यहीं जोड़ देते हैं, 3 हो गए, 3 और 4 7 हो गए, 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 और 5 कितने हो गए 20, 20 का 0 हो गया, असल की 2 हो गई, और 1 और असल 2 कितने हो गए 3, और 1 कितना हो गया, हमारे पास इसका जो मान है कितना आ गया भाई 9p प्लस में 403, 9p प्लस में 403, गलत तो नहीं हो गया भाई, देख लेना एक बार, 2 हासिल, अरे गलत हो गया भाई ये तो 303, क्योंकि 2 हासिल थी हमने एक में जोड़ दिया तो हमारे पास इसी में जोड़ना है, 2 और 1 कितना हो गया 3, मैं जब भी सोच रहा था कि आंसर कैसे हो गए, तो ये fx हो गया, सिग्मा fx भी निकाल लिया, सिग्मा f भी निकाल लिया, तो फिर माध्य का सूत्र लगा दें, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। वैसे माध्य देख कितना रखा है हमें, कितना दे रखा है 7.5, इधर सिग्मा fx कितना आया 9p प्लस में 303 बटे में सिग्मा f कितना है 41 प्लस में p। देखो प्रत्येक पूर्णांक के नीचे एक लगाया जा सकता है, इसलिए हमने भी एक लगा दिया, और क्या कर दिया कैंची गुणा कर दिया, कौन सा गुणा किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा, कौन सा गुणा कर दिया, तिरछा गुणा कर दिया, तिरछा गुणा करें तो देखो एक को इससे गुणा करेंगे तो यही आएंगे, तो ये हो गए 9p प्लस में 303, और इधर क्या होगा देखो गुणा करो, तो सबसे पहले देखिए 7.5 को 41 से गुणा करेंगे, तो 7.5 को हम 41 से गुणा करते हैं, 41 पंजे कितने हो गए भाई 205 का 5 असल की 20, 41 सत्ते कितने हो गए 287, और 20 और जोड़ दो 7 10 307 कितने हो गए 300, एक के बाद में दशमलव है दशमलव, 307.5 प्लस में 7.5 को p से करेंगे तो कितने हो गए 7.5 p, लिख लेंगे यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा पक्षांतर कर लीजिए, चर राशियों को बाएं तरफ, अचर राशियों को कहाँ लेके आएंगे दाएं तरफ, तो ये बाएं तरफ जाएगी, तो 9p माइनस में कितने हो गए 7.5p इक्वल टू 307.5, 303 को इधर ले आओ तो माइनस में कितने हो गए 303, घटेंगे तो कितने हो गए भाई 2.5 या 1.5p, अरे 9 में से 7.5 गए तो कितना बच गया 1.5 बच गया ना, तो 1.5p, और इधर घटेंगे तो कितने हो गए हमारे पास, देखो घटाओ 4.5, तो p का मान कितना आ गया भाई 4.5, हमें तो p का ही निकालना है, इसलिए 1.5 को भी कर ले आएंगे, गुणा में तो किस में जाएगा भाग में, एक के बाद दशमलव हट गया, 15 p कितने हो गए 45, तो यहाँ p का मान कितना आ गया भाई, दिख रहा होगा सभी को, नहीं दिख रहा है तो सुन लेना कि p का मान कितना हो गया यहाँ p, समझ में आ गया। दोबारा देख लो, सबसे पहले हम fx निकालेंगे, f को x से गुणा करना है, फिर जो हमारी बारंबार थे उनका योग करो, फिर जो fx आया उसका योग करो, ध्यान रखना चर में अचर राशि जुड़ती नहीं है, उनको अलग अलग लिखेंगे, जैसे भी योग किया हमारा सूत्र बता दो, सूत्र में हम देखते हैं कि माध्य तो पहले दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 7.5, हमने 7.5 रखा, उसके बाद में सिग्मा fx कितना आया 9p प्लस में 303, और सिग्मा f कितना आया 41 प्लस में p, प्रत्येक पूर्णांक एक नीचे होता है, हमने भी लगा दिया और कैंची गुणा कर दिया, साइड में लिख दो आप, नहीं कैंची गुणा करने पर, इसको वज्र गुणा भी बोलते हैं, वज्र गुणा लिख सकते हो आप, कैंची गुणा करने पर जैसे किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एक को इससे गुणा करेंगे तो यही आएंगे, एक को किसी से भी गुणा करो वही संख्या आती है, और इनको हमने गुणा किया ये आ गया,
चल राशियों को बाईं तरफ, अचल को दाईं तरफ। चल राशियों को हम उधर लेके जाएंगे और अचल को हम इधर लेके आएंगे। तो ये कितना हो गया भाई, 9 में से 7.5 गया तो 1.5, इधर 4 पॉइंट, पी का मान निकालेंगे तो 1.5 का भाग दिया तो कितने ऊपर जाती 45। इस तरह से हमारा ये टॉपिक क्या होता है कंप्लीट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया है, वो भी सेम मेथड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको निकाल के देखना, प्रयास करना, फिर नहीं आए तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि सर नहीं आया, हम आपको अगली वीडियो में उसको समझा देंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही, और कल का जो आपका HW है वो भी लेते जाओ। क्या है कल का HW? हम आज 17.2 के टोटल तो एग्जाम्पल और टोटल क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, रफ नोटबुक में करना है। और इसके लिए आप एक फेयर नोटबुक ही बना लेना, भी फेयर बुक भी बना लेना, और उसमें भी आपको अलग से लिखना है, जिससे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का यही हमारा कार्यक्रम रहा। थैंक यू।